तो दोस्तों 18 नवंबर 2012 को सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में अपना डेब्यूट किया है और 2012 से लेकर 2022 तक रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई जर्नी में क्या क्या हुआ ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। रोमन रेंस का असली नाम लेटी जोसेफ अनॉय है और उनका जन्म 25 मई 1985 को हुआ। रोमन रेंस के फैमिली में ज्यादातर सब कोई प्रोफेशनल रेसलर है, जैसे कि उनके भाई द उसोस, उनके फादर सीका और उनके भाई रोजी। रोमन रेंस की भाई की डेथ 2017 में हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। रोमन रेंस ने 2014 में गलीना जोली बेकर से शादी कर ली और रोमन रेंस के 5 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी और 4 बेटे हैं। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। रोमन रेंस ने कॉलेज में भी फुटबॉल खेला, स्कूल में भी, और रोमन रेंस का फुटबॉल करियर 2007 से लेकर 2010 तक रह चुका है। 2010 में फाइनली रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई की डेवलपमेंट टेरिटरी थी FCW यानी कि फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग। यहाँ पर रोमन रेंस का करियर था 2010 से लेकर 2012 तक। रोमन रेंस FCW चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर तो बन गए, लेकिन वो चैंपियनशिप जीत नहीं पाए। FCW में रोमन रेंस ने टैग टीम टाइटल जीता था अपने पार्टनर माइक डल्टन के साथ मिलके, लेकिन उसके बाद 12 अगस्त को FCW बन गया NXT और फाइनली रोमन रेंस ने फिर NXT में अपना डेब्यूट किया रोमन लिकी के नाम से। यहाँ पर रोमन रेंस थे एक हील कैरेक्टर में और उसके बाद रोमन रेंस ने डेब्यूट किया 18 नवंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में सर्वाइवर सीरीज में। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में अकेले नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ थे सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस। और रोमन रेंस अपना एक फैक्शन लेके आए थे जिसका नाम था द शील्ड, और द शील्ड काम कर रही थी CM पंक और पॉल हेमन के लिए। CM पंक के टाइटल को बचाने के लिए द शील्ड बार बार CM पंक के मैच में आती और CM पंक की मदद करती। शील्ड ने अपना पहला मैच टीम हेल नो और रायबैक के अगेंस्ट किया और इस मैच में शील्ड ने इस टीम को हरा दिया और शील्ड काफी लंबे टाइम तक अनडिफीटेड बनी रही थी। द शील्ड का अनडिफीटेड स्ट्रीक तब टूटा जब शील्ड जॉन सीना और टीम हेल नो के अगेंस्ट 6 मैन टैग टीम मैच कर रहे थे और इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से द शील्ड हार गई। लेकिन उसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में टीम हेल नो को हरा के सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में टैग टीम चैंपियन बन गए और उसके बाद डीन एम्ब्रोस भी बन गए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और उसके बाद अगस्त में द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई के CEO ट्रिपल एच के लिए काम करने लगे और ट्रिपल एच के कारण इनका फ्यूज शुरू हुआ कॉडी रोड्स और गोल्डस्ट के साथ। कॉडी रोड्स और गोल्डस्ट ने द शील्ड को हरा दिया, यानी कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को हरा दिया और बन गए न्यू टैग टीम चैंपियन। लेकिन उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में द शील्ड ने जैक स्लैगर और सेजारो के साथ मिलके द उसोस, कॉडी रोड्स, गोल्डस्ट और रे मिस्टिरियो को 5-on-5 ट्रेडिशनल मैच में हरा दिया और इस मैच के विनर बने द शील्ड। और फिर आया रॉयल रंबल 2014 और इसमें रोमन रेंस ने 15 नंबर में एंट्रेंस की और रोमन रेंस इस रॉयल रंबल में आखिर तक बचे हुए थे और रोमन रेंस ने इस रॉयल रंबल में 12 कंपटीटर को एलिमिनेट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। बाद में इस रिकॉर्ड को ब्रॉन स्ट्रोमैन ने तोड़ा ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। रोमन रेंस इस मैच के रनर अप रहे और इस रॉयल रंबल के विनर बने बटिस्टा। उसके बाद रॉ में एक मैच हुआ और उस मैच में जो भी टीम जीतती वो एलिमिनेशन चैम्बर में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए क्वालिफाई हो जाती। इस मैच के बीच में व्हाइट फैमिली आ गए और व्हाइट फैमिली ने जॉन सीना, शेमस और डैनियल ब्रायन के ऊपर अटैक कर दिया और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ये टीम विनर बन गई और फिर शुरू हुआ द शील्ड और व्हाइट फैमिली के बीच में फ्यूड। एलिमिनेशन चैम्बर में इन दोनों टीम का पहली बार मैच हुआ और इस मैच के विनर बने व्हाइट फैमिली। उसके बाद द शील्ड ने केन के ऊपर अटैक कर दिया और केन और द शील्ड का फ्यूड शुरू हुआ। रेसलमेनिया 30 में हुआ द शील्ड वर्सेस केन और न्यू एज ऑटलॉक। इस मैच के विनर बने द शील्ड और उसके बाद शील्ड अगेंस्ट हो गई ट्रिपल एच की और शील्ड बन गई फेस टर्न। और फिर मैच हुआ द शील्ड वर्सेस एवोल्यूशन के बीच में। इन दोनों टीम का मैच 2 बार हुआ, एक्सट्रीम रूल्स में और पेबैक में, और इन दोनों मैच के विनर बन गए द शील्ड। पेबैक के बाद द शील्ड को मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने अपने दोनों पार्टनर रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस को धोखा दे दिया और सेथ रॉलिंस ने ज्वाइन कर लिया टीम ट्रिपल एच को, यानी कि टीम अथॉरिटी को, और इसी वजह से शील्ड टूट गई और ये तीनों यानी कि रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस चले गए अपने सोलो करियर के लिए। अपने सिंगल करियर में रोमन रेंस ने पहले मनी इन द बैंक में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीतने की कोशिश की, लेकिन उस मैच के विनर बन गए जॉन सीना। उसके बाद रोमन रेंस ने बैटल ग्राउंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल एक बार फिर से जीतने की कोशिश की, लेकिन इस मैच को भी जॉन सीना ने जीत लिया। और फिर रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन का फ्यूड शुरू हुआ। समरस्लैम में रोमन रेंस ने रैंडी ऑर्टन को हरा के इस मैच के विनर बन गए। उसके बाद रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस के साथ 1-on-1 मैच का मौका मिल रहा था, लेकिन उसी वक्त रोमन रेंस को सर्जरी के लिए जाना पड़ा। लेकिन फिर 14 दिसंबर को TLC में रोमन रेंस रिटर्न आए जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में और इस मैच में रोमन रेंस ने रिटर्न आके जॉन सीना की मदद की और बिग शो के ऊपर अटैक कर दिया।
रोमन रेंस और बिग शो का फ्यूज शुरू हुआ और रोमन रेंस ने बिग शो को काफी मैचेस में हराया और फिर फाइनली रॉ रंबल 2015 में रोमन रेंस ने एंट्रेंस की और रॉ रंबल 2015 के विनर बन गए और फिर रोमन रेंस ने चैलेंज किया WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर को और वहीं से शुरू होती है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी की शुरुआत। लेकिन रॉयल रंबल में रोमन रेंस की मदद की थी द रॉक ने और इसी बात का मुद्दा बना के डैनियल ब्रायन ने रोमन रेंस को चैलेंज किया और कहा कि रेसलमेनिया में जाने से पहले तुम अगर मुझे फास्टलैंड में हरा दो तब तुम ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करने के काबिल हो। रोमन रेंस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फाइनली फास्टलैंड में डैनियल ब्रायन को भी हरा दिया और फिर रेसलमेनिया 31 में हुआ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच। इस मैच में मिला सबसे बड़ा सरप्राइज क्योंकि इस मैच में मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए वहां पर आ गए और सेथ रॉलिंस ने इस मैच को बना दिया ट्रिपल थ्रेट मैच और इस मैच में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के ऊपर पिन करवा लिया और सेथ रॉलिंस बन गए न्यू WWE चैंपियन। पेबैक में रोमन रेंस ने फैटल 4-वे मैच में न्यू WWE चैंपियन बनने की कोशिश की लेकिन सेथ रॉलिंस ने इस मैच में रैंडी ऑर्टन के ऊपर पिन करवा के अपने टाइटल को बचा लिया। फिर रोमन रेंस गए मनी इन द बैंक जीतने के लिए लेकिन उसके बाद वहां पर आ गए ब्रे व्हाइट और ब्रे व्हाइट ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया और फिर शुरू हुआ रोमन रेंस और ब्रे व्हाइट का फ्यूड। बैटल ग्राउंड में ब्रे व्हाइट ने रोमन रेंस को लुक हार्पर की मदद से हरा दिया लेकिन समर स्लैम में रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस ने ब्रे व्हाइट और लुक हार्पर को हरा दिया और इस मैच के विनर बन गए। रॉ में रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस के ऊपर ब्रे व्हाइट के एक नए मेंबर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अटैक कर दिया और फिर हुआ 6 मैन टैग टीम मैच क्रिस जेरिको, डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस वर्सेस द व्हाइट फैमिली और इस मैच के विनर बने द व्हाइट फैमिली। ब्रे व्हाइट और रोमन रेंस का फाइनली फ्यूड खत्म हुआ हेल इन द सेल में जब रोमन रेंस ने ब्रे व्हाइट को हरा दिया। उसके बाद 26 अक्टूबर को रोमन रेंस बन गए WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला था टाइटल के लिए लेकिन उसी वक्त एक लाइव शो के दौरान सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए और सेथ रॉलिंस को अपना टाइटल वेकेंट करके जाना पड़ा। फिर हुआ इस वेकेंट टाइटल के लिए टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के 2 फाइनलिस्ट बने रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस और सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोस को हरा दिया और पहली बार रोमन रेंस बन गए WWE चैंपियन। लेकिन रोमन रेंस की खुशी ज्यादा देर तक रह नहीं पाई। ट्रिपल एच वहां पर आए रोमन रेंस को कांग्रेचुलेशन करने के लिए लेकिन रोमन रेंस ने ट्रिपल एच के ऊपर अटैक कर दिया। इसी बात का फायदा उठा के मनी इन द बैंक शेमस ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया और रोमन रेंस को हरा के न्यू WWE चैंपियन बन गए। TLC में रोमन रेंस ने शेमस को हरा के अपने टाइटल को दोबारा जीतने की कोशिश की लेकिन लीग ऑफ नेशन के मेंबर्स वहां पर आ गए और उन्होंने रोमन रेंस को ऐसा करने से रोक दिया। रोमन रेंस मैच हार गए लेकिन रोमन रेंस को इतना गुस्सा आया कि रोमन रेंस ने ट्रिपल एच के ऊपर अटैक करके ट्रिपल एच को इंजर्ड कर दिया। तब रॉ में आए विंस मैकमैन और विंस मैकमैन ने रोमन रेंस के सामने एक शर्त रखी। विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को कहा कि आज रॉ में तुम्हें टाइटल का मौका मिलेगा लेकिन अगर तुम ये मैच हार गए तो तुम्हारा करियर WWE में खत्म हो जाएगा। रोमन रेंस इस शर्त के लिए तैयार हो गए और फिर रॉ में हुआ रोमन रेंस वर्सेस शेमस का मैच। इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी थे विंस मैकमैन लेकिन इस मैच में रोमन रेंस ने शेमस को हरा दिया और रोमन रेंस बन गए 2 बार WWE चैंपियन। उसके बाद विंस मैकमैन को काफी गुस्सा आया और विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को कहा कि अब तुम 30 मैन रॉ रंबल मैच में अपने टाइटल को डिफेंड करोगे और तुम आओगे नंबर 1 पे। रोमन रेंस आए नंबर 1 पे। रोमन रेंस सबको बारी बारी बाहर कर रहे थे लेकिन तभी वहां पर हुआ ट्रिपल एच की रिटर्न। ट्रिपल एच ने वहां पर रिटर्न आके रोमन रेंस को रिंग से बाहर कर दिया और आखिर में डीन एम्ब्रोस को रिंग से बाहर करके ट्रिपल एच बन गए न्यू WWE चैंपियन। फास्टलैंड में ब्रॉक लेसनर और डीन एम्ब्रोस को ट्रिपल थ्रेट मैच में हरा के रोमन रेंस ट्रिपल एच के टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बन गए और फिर रेसलमेनिया 32 में ट्रिपल एच को एक बार फिर से हरा के रोमन रेंस बन गए 3 टाइम WWE चैंपियन। लेकिन फिर रोमन रेंस को मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज एक्सट्रीम रूल्स में जब रोमन रेंस AJ स्टाइल को हरा के अपने टाइटल को सक्सेसफुली बचा चुके थे तभी वहां पर आए सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया। सेथ रॉलिंस ने ये कहा कि मैं अपना WWE टाइटल कभी हारा ही नहीं हूं, मुझे सर्जरी की वजह से जाना पड़ा तो इसलिए मुझे अपना रीमैच चाहिए। और फिर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच हुआ मनी इन द बैंक में और इस मैच में सेथ रॉलिंस ने सबको शॉक कर दिया जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को हरा दिया और रोमन रेंस को हरा के सेथ रॉलिंस बन गए न्यू WWE चैंपियन। लेकिन सेथ रॉलिंस के ऊपर भी मनी इन द बैंक कैश इन किया उसी दिन डीन एम्ब्रोस ने और डीन एम्ब्रोस ने सेथ रॉलिंस के ऊपर पिन करके डीन एम्ब्रोस बन गए न्यू WWE चैंपियन। रोमन रेंस का टाइटल रेस इतनी जल्दी इसलिए खत्म हो गया क्योंकि रोमन रेंस WWE के ड्रग्स टेस्ट में फेल हो गए थे और WWE इसी बात की सजा रोमन रेंस को दे रही थी। रोमन रेंस को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी होना पड़ा और रिटर्न आने के बाद अगस्त में रोमन रेंस का फ्यूड शुरू हुआ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रूसेफ के साथ।
समर स्लैम और क्लैश ऑफ चैंपियन में इन दोनों का मैच हुआ। समर स्लैम में तो कोई जीता नहीं, लेकिन क्लैश ऑफ चैंपियन में रोमन रेंस ने रूसेव को हरा दिया और रोमन रेंस बन गया न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। उसके बाद रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियन केविन ओवेंस को चैलेंज किया। 18 दिसंबर को रोड ब्लॉक में इन दोनों का मैच हुआ। ये मैच रोमन रेंस जीतने ही वाले थे, लेकिन क्रिस जेरिको ने आके केविन ओवेंस की मदद की और रोमन रेंस ये मैच हार गए। केविन ओवेंस और क्रिस जेरिको एक टैग टीम पार्टनर बन गए और 9 दिसंबर 2017 को रोमन रेंस 2-on-1 हैंडीकैप मैच में क्रिस जेरिको के हाथों अपना यूनाइटेड स्टेट टाइटल भी हार गए। रॉयल रंबल में रोमन रेंस ने एक बार फिर से केविन ओवेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बनने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन आ गए और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने केविन ओवेंस की मदद कर दी, जिसकी वजह से केविन ओवेंस ने रोमन रेंस को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। उसके बाद रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन का फ्यूज शुरू हुआ और फिर हुआ फास्टलैंड में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच और रोमन रेंस ने इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया। उसके बाद अंडरटेकर ने रॉ में रोमन रेंस को चॉकस्लैम दे दिया और ये तय हो गया कि रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस वर्सेस दी अंडरटेकर का मैच होगा। इस मैच में रोमन रेंस ने दी अंडरटेकर को हरा दिया और रोमन रेंस दूसरे ऐसे सुपरस्टार बने जो कि रेसलमेनिया में अंडरटेकर को हरा पाए। पहले सुपरस्टार से ब्रॉक लेसनर जो कि अंडरटेकर को हरा के अंडरटेकर के अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ चुके थे। उसके बाद पेबैक में रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन का एक बार फिर से मैच हुआ और इस मैच के विनर इस बार बन गया ब्रॉन स्ट्रोमैन। इन दोनों का फ्यूड अधूरा रह गया क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन इंजर्ड हो गए और ब्रॉन स्ट्रोमैन को कुछ टाइम के लिए जाना पड़ा। इन दोनों का फाइनल मैच हुआ ग्रेट बॉल ऑफ फायर में एम्बुलेंस मैच और इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को हरा दिया। समर स्लैम में रोमन रेंस को फिर से टाइटल जीतने का मौका मिला फैटल 4-वे मैच में, लेकिन इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने सबको हरा दिया और ब्रॉक लेसनर ने अपना यूनिवर्सल टाइटल बचा लिया। उसके बाद रोमन रेंस और जॉन सीना का पहली बार मैच हुआ नो मर्सी में और रोमन रेंस ने जॉन सीना को हरा के एक नया मुकाम हासिल कर लिया कि रोमन रेंस ने जॉन सीना जैसे सुपरस्टार को हरा दिया है। अक्टूबर में डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि द शील्ड एक बार फिर से रीयूनाइट हुई द मिज, बो डलास, कर्टिस एंगल, शेमस और सिजारो के अगेंस्ट। इन दोनों टीमों का मैच टीएलसी में होने वाला था, लेकिन डीन एम्ब्रोज इंजर्ड हो गए और डीन एम्ब्रोज की जगह ली तब कर्ट एंगल ने। इन दोनों टीम का मैच हुआ और इस मैच के विनर बने रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और कर्ट एंगल। और उसके बाद रॉ में रोमन रेंस ने द मिज को हराया और रोमन रेंस बन गए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। रोमन रेंस सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बने थे, बल्कि रोमन रेंस बन गए थे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। लेकिन रॉ की 25 एनिवर्सरी में द मिज ने रोमन रेंस को हरा दिया और अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को एक बार फिर से जीत लिया और फिर एलिमिनेशन चैंबर जीत के रोमन रेंस ने एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज किया। रेसलमेनिया 34 में इन दोनों का मैच हुआ और इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को हरा दिया। इन दोनों का रीमैच हुआ ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में स्टील केज मैच, लेकिन इस मैच की एंडिंग काफी कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि इस मैच में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर दिया, स्टील केज टूट गया और रोमन रेंस का पैर सबसे पहली बार जमीन को टच हुआ। रेफरी ने ये देखा नहीं और रेफरी ने ब्रॉक लेसनर को विनर घोषित कर दिया और यही कंट्रोवर्सी की वजह से रोमन रेंस को एक बार फिर से टाइटल का मौका मिला समर स्लैम में और फाइनली समर स्लैम में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और रोमन रेंस बन गए यूनिवर्सल चैंपियन। उसके बाद रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना मनी इन द बैंक रोमन रेंस के ऊपर कैश इन करने की कोशिश की, लेकिन सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज ने आके ब्रॉन स्ट्रोमैन की कोशिश को बेकार कर दिया और रोमन रेंस के टाइटल को बचा लिया। उसके बाद हेल इन द सेल में रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हुआ यूनिवर्सल टाइटल के लिए, लेकिन इस मैच में रिटर्न आ गए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और ये मैच कोई भी रिजल्ट के बिना खत्म हो गया और ये तय हुआ कि क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए। लेकिन क्राउन ज्वेल आने से पहले रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को एक बहुत बड़ा शॉक दिया जब रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को यह बताया कि उनका ल्यूकीमिया वापस आ चुका है और अब उन्हें इलाज के लिए जाना पड़ेगा अपने यूनिवर्सल टाइटल को वैकेंट छोड़ के। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले गए और तब क्राउन ज्वेल में ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा के ब्रॉक लेसनर बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। 25 फरवरी 2019 को रोमन रेंस रॉ में रिटर्न आया और रोमन रेंस ने यह अनाउंस किया कि अब वो ठीक हो रहे हैं और अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइट कर चुके हैं। ल्यूकीमिया से रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस ने पहला काम किया कि अपनी टूटी हुई टीम द शील्ड को एक बार फिर से रीयूनाइट किया और रोमन रेंस ने द शील्ड को एक बार फिर से रीयूनाइट कर दिया और शील्ड ने अपना मैच किया बैरन कॉर्बिन, बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। फास्टलैंड में ये मैच हुआ और द शील्ड ने इन तीनों को हरा दिया। उसके बाद ये न्यूज आने लगी कि डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जा रहे हैं और फाइनली एक लाइव इवेंट के दौरान शील्ड ने अपना आखिरी मैच किया और रॉ में ये अनाउंस हुआ कि डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के अब जा रहे हैं और डीन एम्ब्रोज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर दिया है। डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई
डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले गए। रोमन रेंस का फ्यूज शुरू हुआ ड्रू मैकिंटायर के साथ और सेथ रॉलिंस का फ्यूज शुरू हुआ ब्रॉक लेसनर के साथ। रेसलमेनिया 35 में रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया और इस मैच के विनर रोमन रेंस बन गए। उसके बाद 2019 के सुपरस्टार शेकअप में रोमन रेंस ड्राफ्ट हो गए स्मैकडाउन में और स्मैकडाउन में जाते के साथ रोमन रेंस ने विंस मैकमैन के ऊपर अटैक कर दिया और फिर शुरू हुआ रोमन रेंस वर्सेस मैकमैन फैमिली का फ्यूड। इस फ्यूड में रोमन रेंस ने सबसे पहले एलायस को हराया, लेकिन उसके बाद शेन मैकमैन ने सुपर शोडाउन में ड्रू मैकिंटायर की मदद से रोमन रेंस को हरा दिया। लेकिन फिर फाइनली स्टॉम्पिंग ग्राउंड में रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को हरा के इस बात का बदला लिया। रॉ में शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर ने साथ मिलकर रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की और रोमन रेंस को इंजर्ड करने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां पर रिटर्न आए दी अंडरटेकर और दी अंडरटेकर ने रोमन रेंस की मदद की और एक्सट्रीम रूल्स में हुआ अंडरटेकर और रोमन रेंस वर्सेस शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर का मैच। इस मैच के विनर बने दी अंडरटेकर और रोमन रेंस। उसके बाद स्मैकडाउन में रोमन रेंस के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। रोमन रेंस को लगा कि पहले वो बडी मर्फी है, लेकिन बडी मर्फी वहां पर अटैकर नहीं थे। फिर रोमन रेंस को लगा कि वो शायद डैनियल ब्रायन है, लेकिन आखिर में ये पता चला कि एरिक रोवन ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद क्लैश ऑफ चैंपियन में रोमन रेंस और एरिक रोवन का मैच हो रहा था, लेकिन इस मैच में लुक हार्पर रिटर्न आ गया। लुक हार्पर ने एरिक रोवन की मदद की और उसी के बाद एरिक रोवन ने रोमन रेंस को इस मैच में हरा दिया। और फिर हेल इन द सेल में रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन ने एरिक रोवन और लुक हार्पर को टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया और हेल इन द सेल में रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन ने लुक हार्पर और एरिक रोवन को इस मैच में हरा के इस मैच के विनर बन गए। और फिर नेक्स्ट फ्यूड रोमन रेंस का शुरू हुआ बैरन कॉर्बिन के साथ। सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस को टीम स्मैकडाउन का कैप्टन बनाया गया। बैरन कॉर्बिन भी रोमन रेंस के टीम में थे, लेकिन बैरन कॉर्बिन रोमन रेंस से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे, तो इसलिए रोमन रेंस ने बैरन कॉर्बिन को स्पीयर देके इस मैच से एलिमिनेट करवा दिया। बैरन कॉर्बिन के एलिमिनेट होने के बाद भी रोमन रेंस ने अपने ब्रांड स्मैकडाउन को जिताया और रोमन रेंस बन गए थे सो सर्वाइवर। लेकिन उसके बाद रोमन रेंस और बैरन कॉर्बिन के बीच में फ्यूड शुरू हुआ। टीएलसी में बैरन कॉर्बिन ने बॉबी रूड्स और डॉल्फ जिगलर की मदद से रोमन रेंस को हरा दिया, लेकिन उसके बाद रॉयल रंबल में रोमन रेंस ने बैरन कॉर्बिन को हरा के इस फ्यूड को यहीं पर खत्म कर दिया। रॉयल रंबल खत्म होने के बाद रोमन रेंस ने न्यू यूनिवर्सल चैंपियन गोल्डबर्ग को चैलेंज किया यूनिवर्सल टाइटल के लिए और ये फाइनल हो गया कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच होगा पहली बार, वो भी यूनिवर्सल टाइटल के लिए। लेकिन उसी वक्त फिर आया कोविड और रोमन रेंस ने मैच करने से मना कर दिया। रोमन रेंस का कहना यह था कि उन्हें लुकीमिया है और कोविड की वजह से उनका लुकीमिया बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए रोमन रेंस ने रेसलमेनिया में मैच करने से मना कर दिया। और फिर गोल्डबर्ग और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हुआ रेसलमेनिया में और इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने गोल्डबर्ग को हरा दिया और ब्रॉन स्ट्रोमैन बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। समरस्लैम 2020 में जब द फिंड ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया और द फिंड बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, तब जाके रोमन रेंस रिटर्न आए और रोमन रेंस ने द फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिया एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि रोमन रेंस सब हील टर्न करके रिटर्न आए थे। और उसके नेक्स्ट दिन ही स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने दिया एक और सरप्राइज, जब हमें ये पता चला कि अब रोमन रेंस के एक नए मैनेजर है और उनका नाम है पॉल हेमन। और फिर पेबैक में हुआ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस फिंड का मैच यूनिवर्सल टाइटल के लिए और इस मैच में रोमन रेंस ने द फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया और रोमन रेंस बन गए यूनिवर्सल चैंपियन। और तब से लेकर अब तक रोमन रेंस अपने अनडिफीटेड टाइटल रेंस को चलाते हुए आ रहे हैं। फिर रोमन रेंस का फ्यूज शुरू हुआ अपने ही भाई जे उसोस के साथ और रोमन रेंस और जे उसोस का मैच हुआ क्लैश ऑफ चैंपियंस और हेल इन द सेल में। इन दोनों मैच में रोमन रेंस ने जे उसोस को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया और फिर रोमन रेंस ने जे उसोस को समझाया कि तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरी फैमिली हो, और वहीं से शुरू हुई द ब्लड लाइन की शुरुआत। जे उसोस ने भी हील टर्न कर लिया और जे उसोस ने भी रोमन रेंस को ज्वाइन कर दिया। सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियंस का मैच हुआ, रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हुआ और इस मैच में जे उसोस की मदद से रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया। और फिर शुरू हुआ रोमन रेंस और केविन ओवेंस का फ्यूड। केविन ओवेंस ने टीएलसी और रॉयल रंबल 2 बार रोमन रेंस को चैलेंज किया यूनिवर्सल टाइटल के लिए और इन दोनों पे पर व्यू में रोमन रेंस ने केविन ओवेंस को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। और फिर रोमन रेंस को रॉयल रंबल के विनर एज ने चैलेंज किया यूनिवर्सल टाइटल के लिए और इस मैच में मिला एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इस मैच में ऐड हो गए डैनियल ब्रायन भी। फिर हुआ रेसलमेनिया 37 में रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन वर्सेस एज का मैच। इस मैच में रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन और एज दोनों को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। लेकिन उसके बाद भी रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन को एक और मौका दिया, लेकिन एक शर्त पे। रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन को कहा कि अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारा करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई में खत्म हो जाएगा। और फिर इस मैकडाउन में रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन का एक बार फिर से
मैच हुआ यूनिवर्सल टाइटल के लिए और इस मैच में रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन को हरा के डैनियल ब्रायन का WWE करियर खत्म कर दिया। उसके बाद जिमी ऊसो स्मैकडाउन में रिटर्न आए और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद जिमी ऊसो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, लेकिन फिर जिमी ऊसो ने भी रोमन रेंस को अपना ट्राइबल चीफ मान लिया और जिमी ऊसो ने भी ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया। रेसलमेनिया बैकलैश में रोमन रेंस और सिजारो का मैच हुआ और इस मैच में भी रोमन रेंस ने सिजारो को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। और फिर रोमन रेंस की दुश्मनी चली रे मिस्टेरियो और डोमिनिक के साथ। रोमन रेंस ने डोमिनिक और रे मिस्टेरियो के ऊपर काफी अटैक किया, तो इसलिए 18 जून को स्मैकडाउन में हुआ हेल इन द सेल मैच रोमन रेंस और रे मिस्टेरियो के बीच, वो भी यूनिवर्सल टाइटल को लेके। इस मैच में रोमन रेंस ने रे मिस्टेरियो को भी हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। फिर 25 जून को स्मैकडाउन में रेटेड आर सुपरस्टार एज एक बार फिर से रिटर्न आए और एज ने इस बार रोमन रेंस के ऊपर अटैक करके रोमन रेंस को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज किया। मनी इन द बैंक में हुआ एज और रोमन रेंस का मैच। इस मैच में शायद एज रोमन रेंस को हरा देते, लेकिन सेथ रॉलिंस इस मैच के बीच में आ गए और सेथ रॉलिंस के आने की वजह से रोमन रेंस ने एज को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। रोमन रेंस को ऐसा लगा कि उनके सामने अब कोई नहीं आ पाएगा और तभी वहां पर रिटर्न आए जॉन सीना और जॉन सीना ने रोमन रेंस को चैलेंज किया। रोमन रेंस ने जॉन सीना के चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लेकिन फिर फाइनली समरस्लैम में हुआ रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच। इस मैच में रोमन रेंस ने जॉन सीना को हरा दिया, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस को मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि उनके सबसे बड़े दुश्मन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए थे और द बीस्ट ने रिटर्न आते के साथ रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया। लेकिन ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच से पहले डेमन किंग फिन बैलर और रोमन रेंस का मैच हुआ यूनिवर्सल टाइटल के लिए एक्सट्रीम रूल्स में और इस मैच में रोमन रेंस ने डेमन किंग फिन बैलर को हरा के इस मैच को जीत लिया। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ उसके बाद क्राउन ज्वेल में। इस मैच में सबको ये देखना था कि पॉल हेमन किसका साथ देंगे, रोमन रेंस का या ब्रॉक लेसनर का। इस मैच में ये तो पता नहीं चला कि पॉल हेमन किसका साथ दे रहे, लेकिन उसके बाद द उसोस ने इस मैच में इंटरफेयर करके ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। फिर सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस ने बिग ई को भी हरा के एक बार फिर से सर्वाइवर सीरीज के विनर बन गए। 17 दिसंबर को स्मैकडाउन में रोमन रेंस को ऐसा लग रहा था कि शायद पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर की मदद कर रहे हैं, तो इसलिए रोमन रेंस ने पॉल हेमन के ऊपर अटैक करके उन्हें अपने मैनेजर से हटा दिया। फिर वहां पर ब्रॉक लेसनर आया और ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस और द उसोस को अटैक किया और डे 1 के लिए ये फाइनल हो गया कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच होगा। लेकिन डे 1 आने से पहले ये न्यूज आई कि रोमन रेंस को कोविड हो चुका है और रोमन रेंस डे 1 में फाइट नहीं कर पाएंगे और तब ब्रॉक लेसनर को ऐड किया गया WWE टाइटल के मैच में। डे 1 में ब्रॉक लेसनर ने फैटल 5 वे मैच जीत लिया और ब्रॉक लेसनर बन गए न्यू WWE चैंपियन। फिर ब्रॉक लेसनर के टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बने बॉबी लैशली, लेकिन ब्रॉक लेसनर का ये ख्याल था कि ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस के साथ मैच करना चाहिए, टाइटल वर्सेस टाइटल का मैच, जिसमें दोनों टाइटल WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल टाइटल दांव पे लगे रहे और जो विनर बनेगा वो बन जाएगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। रोमन रेंस ने इस मैच के लिए मना कर दिया और फिर रोमन रेंस को चैलेंज किया सेथ रॉलिंस ने और ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया बॉबी लैशली ने। रॉयल रंबल में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोमन रेंस ये मैच हार गए। लेकिन रोमन रेंस के पास टाइटल तब भी था, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन से टाइटल चेंज नहीं होता है। रोमन रेंस के टाइटल करियर में सेथ रॉलिंस के कैसे सुपरस्टार बने जिन्होंने रोमन रेंस को हरा दिया, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सेथ रॉलिंस चैंपियन नहीं बन पाए। उसी रात रॉयल रंबल में जब ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच हो रहा था, तो उसी मैच में रोमन रेंस ने इंटरफेयर करके ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और बॉबी लैशली बन गए न्यू WWE चैंपियन। और फिर ब्रॉक लेसनर गए 30 मैन रॉयल रंबल मैच में और उस मैच के विनर बन गए। रॉयल रंबल के विनर बनने के बाद ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया, लेकिन रेसलमेनिया से पहले एलिमिनेशन चेंबर में पहली बार ब्रॉक लेसनर गए अपने WWE चैंपियनशिप को लेने के लिए और एलिमिनेशन चेंबर को जीत के ब्रॉक लेसनर बन गए WWE चैंपियन। और फिर रेसलमेनिया 38 में हुआ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच, चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए और इस मैच के विनर बन गए रोमन रेंस और रोमन रेंस बन गए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। 17 जून को स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल को सबसे पहली बार डिफेंड किया मैट रिडल के अगेंस्ट। मैट रिडल को इस मैच में हरा के उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिटर्न आया और ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक करके रोमन रेंस को एक बार फिर से लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के लिए चैलेंज किया और फिर समरस्लैम में हुआ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच। लेकिन इस मैच में रोमन रेंस ने एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल को बचा लिया। फिर क्लैश ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच हुआ और इस मैच में रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को भी हरा दिया। इस मैच में रोमन रेंस के ब्लड लाइन के एक और मेंबर बने और वो थे सोलो सिकावा, द उसोस के अपने भाई, और अब रोमन रेंस के ब्लड लाइन के मेंबर है द उसोस, सोलो सिकावा, सैमी ज़ैन और खुद रोमन रेंस। ड्रू मैकिंटायर के बाद लोगन पॉल एक ऐसे सुपरस्टार बने या कहे कि ऐसे यूट्यूबर बने जिन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज किया। लोगन पॉल ने रोमन रेंस को एक इंटरव्यू के दौरान चैलेंज कर दिया था। रोमन रेंस ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट
करने से मना कर दिया, लेकिन फिर ये अनाउंस हुआ कि क्राउन ज्वेल में इन दोनों का मैच होगा। क्राउन ज्वेल में इन दोनों का मैच हुआ और फाइनली रोमन रेंस ने लोगन पॉल को भी हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। रोमन रेंस का टाइटल रेंस अब 1000 दिन से भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है और ये न्यूज है कि रेसलमेनिया 39 से पहले रोमन रेंस अपना टाइटल हारेंगे नहीं, यानी कि रोमन रेंस अभी तक सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE यूनिवर्सल चैंपियन है। रोमन रेंस लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन तो है ही, लेकिन वो 2015 के रॉ रंबल मैच के विनर भी रह चुके हैं। रोमन रेंस ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रह चुके हैं और FCW के वो टैग टीम चैंपियन भी बन चुके हैं। तो दोस्तों ये है रोमन रेंस की अभी तक की WWE की फुल जर्नी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं WWE सुपरस्टार की और भी जर्नी बनाऊंगा। आप लोग कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आपको और किस सुपरस्टार की जर्नी देखनी है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।